गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी विषय भूमिति कक्षा 10वीं प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति प्रकरण प्रसंग्रह 5 हल करने जा रहे हैं। यह पार्ट 5 मतलब हमारा 5वां वीडियो है इस पे। तो इसके पहले का जो था वह प्रसंग्रह 5.1 5.2 ये दो प्रसंग्रह किए। 5.3 वाला ढाल से संबंधित है जिसे कि इस साल के लिए बोर्ड से हटा दिया गया है। तो इसके बाद हम प्रकरण प्रसंग्रह 5 की ओर चलते हैं, जिसमें पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला, रेखा ए बी यह वाई अक्ष के समांतर है। यदि ए के निर्देशांक 1,3 हो तो बिंदु बी का निर्देशांक कितना होगा। ठीक है, तो समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बनाकर समझ लेते कि क्या चीज़ है ये। यहाँ पे समझिए ये एक्स है, ये वाई है। तो समझिए इस प्रकार से यह आने वाला है। यहाँ पर वो ये बिंदु ले लेता हूँ, कौन सा है 1,3। तो बी का क्या होगा। तो ऑब्वियस है बी जो होगा इसी पे स्थित होगा। तो यहाँ पर वाई एच के समांतर तो एक्स वाला जो रहेगा सेम रहेगा। तो एक वाला यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे बी 1,-3 इस तरफ होगा नीचे की तरफ। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका वह सही ऑप्शन होगा। समझ आया सभी को। वाई एच के समांतर है, बराबर ना, वाई एच के समांतर है। तो यक्स वाला जो रहेगा वह कॉमन ही जाएगा। तो वन है 1,3 तो 1, तो 1 वाला यक्स पे 1 इसी में है, तो इसी के ऊपर रहेगा। निम्नलिखित में से बिंदु यक्स अक्ष पर धन दिशा की ओर है। यक्स अक्ष पर है, धन है। तो ये वाला अगर देखेंगे तो यह ऋण यक्स पर है। इसकी बात करेंगे धन वाई पे है। इसकी बात करेंगे प्रथम चतुर्थांश में है। और ये जो है यक्स अक्ष पर है। तो इसका क्या सही उत्तर क्या होगा, डी 2,0। ठीक है, अब यहाँ पे आरंभ बिंदु से दूरी सूत्र। तो यहाँ पे कोई भी ले डिस्टेंस 0,p ले लेता हूँ। अंडर रूट फार्मूला यक्स का वर्ग धन y का वर्ग है। यहाँ पे यक्स कॉमा वाई ले लेता हूँ। तो अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16 25 कितना हो गया 5। तो कितना है इसका, तो सी ऑप्शन राइट है 5। ठीक है, चौथा वाला सवाल इस साल ढाल से संबंधित है। इस साल के लिए इसे हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर दूसरा, एक रेखीय है बताना, लेकिन इसे भी बोर्ड से इस साल के लिए हटा दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो P 0,6 और Q 12,20 इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे ले लेता हूँ x1, y1, ये है आपका x2, y2 और ये वो बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र से आर x, y x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। यहाँ पे x1 क्या है आपका 0, x2 है 12 बटे 2, y1 है 6, y2 है 20 बटे 2। तो ये हो गया 12 बटे 2, 26 बटे 2, 6, 13। तो आर x, y, इसलिए आर का जो निर्देशांक है वह 6,13। जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है वह हमें 6,13 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पहला सवाल था जो बहुविकल्पी है। उसमें जो चौथा वाला है वह इस साल के लिए हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर दूसरा जो है उसे भी इस साल के लिए हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर तीसरा ये मध्य बिंदु का है, मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु ज्ञात करना था, उसका निर्देशांक। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करते हुए इसे अच्छे से आप अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें।
ठीक है, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? चौथा हल। यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी को जोड़ने वाला y, ए बी इन बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा? को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा? कहने का मतलब ये है, समझ लीजिए यहाँ पर a है, यहाँ पर b है और ये y अक्ष है। ठीक है, ये आपका y अक्ष है, तो ये किस अनुपात में विभाजित इसे करने वाला है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो a का कितना है 3,8 है, b का निर्देशांक -9,3 है। तो ऑब्वियस है, यहाँ पर समझो p ले लेता हूँ और इसका निर्देशांक क्या होगा, y अक्ष पर है, तो ऑब्वियस है 0, कोई भी ले लेता हूँ, समझो b ले लिए, स्मॉल b। ठीक है, ऐसा समझा। तो अब इसे कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है वो भी बताना है हमें। मतलब AP अनुपाते PB बराबर क्वेश्चन मार्क, यम अनुपाते यन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक 0, स्मॉल b, ऐसा हमने ले लिया है, बराबर ना। 0 तो होगा ही और उसके बाद y अक्ष पे जो भी रहे वो होगा। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कौन सा सूत्र लगेगा, विभाजन सूत्र लगेगा, क्योंकि कट हो रहा है। तो यहाँ पे x1, y1, x2, y2 और इसे लिया x, y। ठीक, तो विभाजन सूत्र से p x, y यम x2 प्लस यन x1 यम प्लस यन यम y2 प्लस यन y1 यम प्लस यन। ठीक है, इसलिए p 0, स्मॉल b m इंटू x2 -9 प्लस यन x1 3 यम प्लस यन, कॉमा यम y2 3 प्लस यन y1 8 यम प्लस यन। इसलिए p 0, b -9m 3m यम प्लस यन 3m 8m यम प्लस यन। ठीक है, ये चीज मिल गया। ठीक है, ये चीज मिला, तो उसके बाद आपको ये x, y है, x, y, तो x के बराबर, y के बराबर है, तो x, तो चूंकि 0 बराबर -9 यम प्लस 3n अपॉन यम प्लस यन, इसलिए 3 गुणा करेंगे 0 यम प्लस यन -9 यम प्लस 3n, इसलिए ये हो गया 0 -9 यम प्लस 3n। इसको 75 करोगे धन में हो जाएगा 3n।
तो इसका मतलब यम 9 गुणे यम 3 गुणे n, इसलिए यम बटे n 3/9, इसलिए यम बटे n बराबर 1/3, इसलिए एपी अनुपाते पीबी बराबर यम अनुपाते n बराबर 1/3। तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1/3 अनुपात में यह इसे क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये तो अनुपात आ गया। अगर बिंदु की बात करेंगे कि वह, वैसे यहाँ पर सिर्फ अनुपात ही पूछा है, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है सिर्फ वही पूछा है, तो इसका उत्तर आपका यही होगा। लेकिन अगर बिंदु की बात करें कि वह बिंदु का भी निर्देशांक बताना है, तो एक स्टेप आगे चले जाइएगा, क्योंकि b बराबर 3m प्लस 8n बटे m प्लस n ये है, इसलिए b 3 गुणे 1 धन 8 गुणे 3 बटे 1 धन 3, इसलिए b बराबर 3 धन बटे 4, इसलिए b बराबर 27/4। हाँ, तो इसलिए जो y अक्ष का निर्देशांक था p 0, b 0,27/4। ठीक है, अगर निर्देशांक पूछता है तो निर्देशांक में ये आ जाएगा। हालांकि यहां तक ही पूछा है तो आप यहीं तक सॉल्व कर लीजिएगा, इसे समझाने के लिए आगे का किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह जो चौथा सवाल था वह पूरा हुआ। वीडियो को पॉज करते हुए इसे आप अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल में क्या कह रहा है? एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु प्राप्त कीजिए जो समान दूरी पर हो, ऐसा बोल रहा है। तो पी क्यू ए ले लेता हूं, एक्स पे है, ठीक है, एक्स तो नाम दूसरा दे देता हूं, a,0 होगा, ठीक है। इसका क्या निर्देशांक है? 2,-5, और इसका कितना है? -2,9, ठीक है। एक्स अक्ष पर माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु ए का निर्देशांक क्या ले लिया हूं मैंने? a,0 ले लिया हूं, और ये कैसे है? समान है, AP बराबर AQ ऐसा है, ठीक है। तो दूरी सूत्र से समान एक दूरी सूत्र ले लेता हूँ। एक्स वाई का वर्ग बराबर होता है x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। तो इसे हम x1, y1 ले लेते हैं, इसे x2, y2 ले लेते हैं, इसे x1, y1 ले लेते हैं। क्या किया हूं यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे चूंकि AP बराबर AQ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
ये जो है ये दत्त में दिया हुआ है, वर्ग कर लोगे तो इसलिए AP का वर्ग बराबर AQ का वर्ग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो AP का वर्ग तो x2 a माइनस 2 का वर्ग धन 0 माइनस 5 का वर्ग। यहाँ पर a माइनस 2 का वर्ग धन 0 माइनस 9 का वर्ग। ये दूरी सूत्र से मतलब ये वैल्यू रख दिया हूँ, इसलिए यहाँ पे a माइनस 2 का वर्ग धन 0 धन 5 का वर्ग a धन 2 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग। तो यहाँ पे अब सूत्र a माइनस 2 का वर्ग मतलब a माइनस b का वर्ग है, तो a का वर्ग माइनस 2ab होता है ना, तो 4a धन 4 यहाँ पे 25, यहाँ पे a का वर्ग 4a धन 4 81। ठीक है, ये चीज मिल गया। तो इससे ये गया ठीक है, माइनस 4a प्लस 29 हो गया, ये 4a 85 हो गया। ठीक, इसे ये माइनस 4a इस साइड लाओ, माइनस 4a 85 माइनस 29 तो ये हो गया माइनस 8a 6 a बराबर 56 माइनस 8 माइनस 7। तो a का मान कितना आया माइनस 7, इसलिए तो इसलिए उस बिंदु का निर्देशांक पूछा है, तो a कॉमा 0 था माइनस 7 कॉमा 0, इसलिए a का जो निर्देशांक आएगा माइनस 7 कॉमा 0 आएगा। ठीक है, तो वह x अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु प्राप्त करना था जो कि समान दूरी पर हो, P और Q से समान दूरी पे हो, तो वो जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक माइनस 7 कॉमा 0 होगा। ठीक है, अब आगे का सवाल देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लीजिए। ऐसा सवाल आपके प्रश्न संग्रह में भी था। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, इसके अंतर्गत दूरी ज्ञात करना है। छठा सवाल में पहला हल a 0 b 0, a। दूसरा सवाल है P माइनस 6 माइनस 3, Q माइनस 1 9। तीसरा सवाल R माइनस 3 a, यस a माइनस 2a। ठीक है, क्या याद करना है, दूरी याद करना है। तो सब में क्या लगेगा, दूरी सूत्र। तो इसे x1 y1 ले लेता हूँ, इसे x2 y2 ले लेता हूँ। तो दूरी सूत्र से AB बराबर करणी में x2 माइनस x1 का वर्ग
y2 माइनस y1 का वर्ग। तो अंडर रूट x2 कितना है 0 माइनस a का वर्ग धन y2 a माइनस 0 का वर्ग। तो अंडर रूट माइनस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो अंडर रूट 2a ठीक है। वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो a हट जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 2a होगा इसका दूरी। ठीक है। दूसरा सवाल है दूरी सूत्र से मान लेते इसे x1 y1 इसे माना x2 y2। दूरी सूत्र लगाते हैं PQ अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। मान रखते हैं x2 कितना है -1 माइनस x1 माइनस 6 का वर्ग y2 9 माइनस 3 का वर्ग। तो अंडर रूट -1 प्लस 6 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग अंडर रूट 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग तो 25 धन 144 169 कितना हो गया 13। PQ जो आपको मिला वो कितना मिल गया 13। ठीक है। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र यहाँ पे भी दूरी ज्ञात करना है। दूरी सूत्र से RS बराबर करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग अंडर रूट x2 कितना है a माइनस x1 माइनस 3a y2 क्या है -2a माइनस y1 क्या है a का वर्ग अंडर रूट यहाँ पे a प्लस 3a का वर्ग हो गया -3a का वर्ग हो गया अंडर रूट 4a का वर्ग यहाँ पे 9a स्क्वायर हो गया अंडर रूट 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर अंडर रूट 25a स्क्वायर बराबर। तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया और a वर्ग से वर्गमूल हटा तो ये 5a बराबर। तो इस प्रकार से दूरी सूत्र के द्वारा हमने इन तीनों का दूरी ज्ञात कर लिया है। ठीक है। तो इस प्रकार से दूरी सूत्र का इस्तेमाल हम करते हुए इनका दूरी ज्ञात कर लिए हैं। ये जो सवाल है वह आपका 2-2 नंबर वाले सवाल हैं। ठीक ऐसा है यहाँ तक। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करते हुए आप इसे अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें। अब इसके आगे का सवाल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।